जेईई एडवांस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई r और 2r having uniform volume charge density ρ1 and ρ2 respectively touch to each other and net electric field at a distance 2r from the center of the sphere is 0, so ratio of ρ1 and ρ2 can be। तो ये क्वेश्चन होपफुली ये आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो क्या क्या हो सकता है तो इसमें हम एक एक करके वेरीफाई करें। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और वैसे भी सॉलिड स्फीयर पे बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो होपफुली इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सॉलिड स्फीयर में हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r1, और r1 इसमें क्या था, r ये आपका था पोजीशन वेक्टर। इस पे जो क्वेश्चन है 2019 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर। और एप्सिलॉन नॉट रॉ उसका क्या है, तो रॉ आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। एक का रेडियस आपको कैपिटल R है और एक का इसका डबल है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। अब इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, सपोज दैट 2r डिस्टेंस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, ये इसका सेंटर है, तो यहां पे हम P पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, एक का रेडियस r दिया हुआ है, एक का रेडियस इसका 2r दिया हुआ है। आपको क्या क्या दे दिया हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 है, एक का ρ2 है, यानी इसका अगर ρ1 है तो इसका ρ2 है। और आपसे क्या पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहां से, और वो भी कह रहा है कि सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर्स इज 0, देन द रेशियो ρ1 एंड ρ2 का रेशियो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो जैसा कि हम पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पे बात किए हैं सॉलिड स्फीयर पे, तो ρ क्या है, उसका डेंसिटी है बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r1। ये क्या होता है उसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखते हैं कि सेंटर से जब 2r डिस्टेंस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस स्मॉलर के वजह से हम देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a smaller sphere at a distance 2r from the center, तो ये क्या आपका आ जाएगा, तो सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए तो आउटसाइड हो जाएगा ना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम बहुत सारे किए हैं। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, और एक के लिए क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक कह रहा है कि 2r डिस्टेंस, तो एक के लिए तो सरफेस पे हो जाएगा, सेंटर से 2r डिस्टेंस, और एक के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट पे होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपको इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी इसका जो चार्ज है पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज निकालें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान देखिए, चार्ज जो कि इसके टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल सा बात है 4/3 पाई r1 का क्यूब। तो इतना इसका वॉल्यूम है, इसके चार्ज जो है टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r3। तो इतना चार्ज है, और उससे कितना डिस्टेंस पे हमको निकालना है, डिस्टेंस क्या है
2r डिस्टेंस पे हमको निकालना है। सो 2r का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इतना चार्ज होगा। सो 4/3 पाई r क्यूब, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इसका ρ1 दे दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, ये आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसका क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज ρ1। तो अगर हमको चार्ज निकालना है तो चार्ज को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटू ρ1। तो ये आ गया किसके वजह से, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉलर स्फीयर एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम इट्स सेंटर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हमको चार्ज चाहिए, और उसके बाद हम क्या लेते हैं, हर बार की तरह टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो कहां पे लेंगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, सो 2r डिस्टेंस पे। तो वही लिखें। तो पहले हमको चार्ज पता चल जाए। आपको दिया क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज टोटल वॉल्यूम में है, तो ρ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू ρ1 डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सो दिस इज E1 ड्यू टू अ स्मॉलर स्फीयर। अब हम निकालते हैं बिगर स्फीयर। तो बिगर स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकालेंगे इसके लिए, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिगर स्फीयर, तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो इसका भी अगर एरिया आप निकाल ले तो इसका तो सरफेस ही आ जाएगा। तो सरफेस आपका आ जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसमें भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। तो r पे यहाँ पे 2r क्यूब, क्योंकि सरफेस ही है तो सरफेस के लिए तो यही हम लिखेंगे 2r क्यूब। और ये आपका क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर। सो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, और RQ से RQ कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, 2r का वैल्यू, और इसका ρ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका ρ2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ρ2, और यहाँ से आपका क्या 2r आ जाएगा, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम लेट्स, दिस इज E2। ये तो बिगर के लिए है, तो ये आप उसका सरफेस पे हो जाएगा। और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 2r डिस्टेंस, तो इसके लिए आउटसाइड पॉइंट, बट इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर पे पॉइंट, मतलब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सरफेस पे। तो हम क्या किए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, r वेक्टर। बस क्या आपको क्या कह रहा है कि दोनों का जो नेट वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो एक ही रिलेशन आपका आ जाएगा यहाँ से ρ1 और ρ2 का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, r क्या है, यहाँ पे आता है एट ए डिस्टेंस 2r। तो इसके सेंटर से, सपोज दैट इसका सेंटर O ले लिए, इससे हमको कितना डिस्टेंस पे लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे। तो ये r है और ये r, तो सपोज दैट इस पॉइंट को, P पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिए। तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट पॉइंट P, और P क्या है, P यहां से r प्लस r, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ये आपका हो गया, ये डिस्टेंस आपका हो गया 2r यहां से। तो अगर ये 2r यहां से होगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत लाजवाब कि सेंटर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए,
2r होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि इसके सेंटर से डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is r distance, capital R distance from center of bigger sphere। अब ध्यान से देखिए, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होगा, सिर्फ r डिस्टेंस पे। यहां से 2r डिस्टेंस पे होगा तो हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, और यहां से क्या होगा, सिर्फ r डिस्टेंस पे, और दोनों में r1 और r2 का रेशियो आपसे पूछा है। तो हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई 2r क्यूब। तो ये इसका क्या है, वॉल्यूम, और इसका रॉ का वैल्यू आपको R2 दिया हुआ है, और ये यहां से इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो सेंटर से, तो इसके सेंटर से तो डिस्टेंस तो सिर्फ r ही है, तो r² हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये E2 का वैल्यू आ गया, तो यहां से आपका आ जाएगा 1/3 एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, और यहां से आपका क्या हो जाएगा 8r³, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 8 आपका r बच जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा ρ2, ये आपका आ गया E2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये भी किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे है। अब दोनों का रेशियो, अब कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो सिंपल सा बात है कि दोनों का सम हम क्या कर देंगे, 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 0, या शुड बी 0, यानी कि E1 का वैल्यू सिंपली E2 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि या तो दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन, यानी E1 और E2 का वैल्यू सेम होगा। और आपसे क्या हो गया, तो यहां से एक का वैल्यू ये आया, और यहां से अगर वैल्यू निकालें तो 4 पाई से ये भी 4 पाई कैंसिल, तो यहां से भी आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहां से ऊपर r³ है, तो यहां से 1/, तो ρ इंटू r/2 हो जाएगा, और यहां से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ρ1 है और ये ρ2 है, /2, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 का, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2r², तो यहां से डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 2r², दैट इज 4। तो दोनों का रेशियो अगर हम यहां से निकाल लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 2r³ 8, और यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से डिस्टेंस r है और यहां से 2r है, तो दोनों का वैल्यू यहां से अगर हम ले तो 1/3 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये कॉमन है, और आपसे दोनों का रेशियो पूछा है, तो दोनों का रेशियो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से रेशियो आपका आ जाएगा r डिस्टेंस पे है इसका सेंटर, और ये आपका 2r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से आउटसाइड वाले पॉइंट पे भी वही वैल्यू होता है जो सरफेस पे होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा r वाले पॉइंट पे। तो ध्यान से रखिएगा इस बात को कि इसके सरफेस पे भी वही होता है जो इसके किसी भी इनसाइड के पॉइंट पे होगा। तो दोनों का रेशियो अगर यहां से ले ले तो ρ1 और ρ2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि आपका 4 भी होगा और -4 भी होगा। सो A एंड D दोनों सेम होगा। अब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये आप डिसाइड कर लीजिए। सो इसमें A एंड D यानी कि इलाहाबाद और दिल्ली इज राइट ऑप्शन।